तहरीक इंसाफ और कैदी नंबर 804 के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं मुनसिफाना, क्या वो इंदिया है कोई, क्या वो पैगाम है? राय साहब, जो पहले आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जी, की, अगर इजाज़त दें तो जी, मैं जी, एक प्लीज़। हमजा शहबाज का क्लिप सुनवाना जी, चाहता हूँ। प्लीज़ अगर कैमरामैन जो है इसे ज़रा क्लोज कर दे। माइक के पास कर लें। बिल्कुल, ये माइक के पास है, ये हमजा शहबाज का क्लिप है और ये ज़रा आप सुनिएगा। जो है वो उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। हुकूमत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियां बांधकर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था। इसका अगला सवाल या क्लिप किसी और दिन आपको सुनवाएंगे। अब हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जब भी आइंदा इंतखाबात हों। ये तब की बात है कि जब ये अपोजिशन में थे। ठीक है। और क्या कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो अब आप ये देखें कि एक सियासी जमात ज़ेर अताब है, तो क्या फिर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? तो अब जो काकर साहब वाला आपने बात की है निगरान वज़ीर आज़म की, मेरी नाकिस राय में, हम तो स्टूडेंट हैं सियासत के और सहाफ़त के, गैर मुल्की मीडिया को इस तरह का स्टेटमेंट आप अपने मुल्क में आके गैर ज़िम्मेदाराना था कि वहाँ पर की बजाय आप यहाँ एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और यहाँ पर तमाम सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते, और अगर इसमें ये सवाल आता तो आप कह देते। और इसे और प्राय में भी कहा जा सकता था कि उन पर मुकदमात हैं या चीज़ें पता नहीं वो तब तक बाहर होंगे नहीं होंगे, तब तक हालात देखेंगे। लेकिन वो एक इशारा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह मियाँ साहब ने बात की है, काकर साहब भी तो चले टेक्नोक्रेट रहे, अब एक सियासतदान है, तो इन्हें इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट हमारी किसी भी सियासतदान को नहीं देनी चाहिए कि जो आने वाले दिनों में हालात ख़राब करें, और अल्लाह ना करे कि यहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल या फिर मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन कुछ मुक़्तदरा के करीब रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी ज़ाती राय ये है कि पहले जमहूरियत और मार्शल लॉ के दरमियान कुछ रास्ता निकालें और मिसाइके पाकिस्तान कर लें या मिसाइके मेशत कर लें, ताकि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाए। ये नहीं है कि फलाने के हाथ पाँव बांध दें और मैं सारे हाँ जी, और यहाँ नागुज़ीर कोई भी नहीं है। रियासत अहम होती है, रियासत का वजूद अहम होता है, और हमें रियासत के वजूद की बात करनी चाहिए। हमें अपने अपने कायदीन का ये जो बयानिया है कि मैं नागुज़ीर हूँ, मैं फ़लाने का एहतसाब चाहता हूँ। अब राना साहब है जो नैब के केसेस खुले हैं दोबारा, राना साहब का नाम नहीं है उसमें। खतरा तो उनके है ना जिनके नाम है। ठीक है। राना साहब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? मेरा ख्याल है फील्ड होगा तो लेवल भी मिलेगा और प्लेइंग भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये मेरी समझ से बालातर है। देखिए जी, आप सिंध में जो हालात हैं हम वहाँ कोई मुदाखलत नहीं करते। पंजाब के अंदर भी केयर टेकर है, मरकज़ में भी केयर टेकर है। और जो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब या हमारा मौक़िफ़ यही है कि तमाम पार्टीज़ को इलेक्शन फेयर एंड फ्री मिलना चाहिए। किसी पार्टी को भी, पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, मैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान है वो उससे छीना नहीं जाना चाहिए, वो उनके पास रहना चाहिए। हाँ, जो हमारा रोल है, अवाम हमें पसंद करेंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे, पीटीआई को करेंगे तो पीटीआई को पसंद करेंगे। लेकिन ये कहना कि जनाब जो हमारे केसेस हैं वो मनगढ़ंत हैं, जो दूसरों के केसेस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री अदालतें जो है हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। हमने उनके तमाम फैसले माने। अब भी हम समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस आप लोग करते हैं, लेकिन फैसले मानने तो फिर नहीं माने जी माने सर। हमने आपका सोशल मीडिया क्या नहीं सर, मैं खुद एक कारकुन हूँ, एक अहदेदार हूँ, लीडर हैं। मैं कारकुन हूँ, और जो साकिब निसार साहब ने फैसले फरमाए हमने वो भी माने। बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले, पार्टी की सदारत से फारिग किया, फिर हमजा शहबाज शरीफ को, फिर हमजा शहबाज राय साहब हमजा शहबाज को 23 महीने जेल में रखा, फिर एहसन इकबाल को रखा, प्रोफेसर को, फिर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह को 16 किलो हीरन में रखा। तो जब अदालतों ने हमें बेल दी तो हम बाहर आए ना, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इंसाफ मिलता रहा, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, सबको ये कहिए ना कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन इशू ये है कि अब अगर तो हुकूमती अदारों पर हम हमले करें, वो मैं हूं या कोई और हो, तो ये कानून के से कोई बालातर कोई नहीं होता। कानून सबके लिए एक जैसा है। जिसने जो जुर्म किया है, आप देखना आर्मी एक्ट, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल आदमी का नहीं लगना चाहिए। कई बालातर नहीं है,
कोई जो बात सजा याफ्ता है जो सजा याफ्ता है वो जेल में होना चाहिए। वो अगर उनकी बेल नहीं होती तो उनको जेल में होना चाहिए। और आप परेशान ना हो, जब सजा मैंने हुई है, मियां साहब की बात नहीं की। नहीं, मैं यही कहता हूं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े हैं। बस 13 जुलाई 2018 को हम खुदा ना खास्ता कोई प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठने के लिए तो नहीं आ रहे थे, हम जेल के लिए आए थे, जेल में गए थे। और वहां जो सलूक हुआ कि एक कैदी को अपनी बीमार बीवी से टेलीफोन पर बात करने का भी टाइम नहीं दिया था, हमने वो भी बर्दाश्त किया। मोहसिन साहब का कमेंट है, बड़ा कीमती कमेंट है, बड़ा कीमती कमेंट कर रहे हैं। मौका इनकलाब का नून लीग ने खो दिया, जाया कर दिया और अपने हाथों से मॉल रोड से दफन आगे कर पहुंच दिया। नहीं सके थे। और वोट को इज्जत दो का भी जो बयानिया है वो जनरल वो भी बाजवा साहब को टाटा। एक्सटेंशन देके आपने टाई नहीं, वो तो राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ गई ना कि भाई वो तो हमने इमरान खान को गिराने के लिए एक्सटेंशन देखें ये कौम वो तो राणा साहब ने कह दिया ना कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन को गिराने के लिए दी थी। नहीं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप तो उस वक्त हम कौन सा वजीर आज़म या वजीर आज़म, हम हमारे लोग मुस्लिम लोग तो जेलों में थे। आप राणा सनाउल्लाह साहब से नहीं एग्री करते? भाई मैं तो कह रहा हूं कि हम तो जेलों में थे, इसके बावजूद हम अदारे को सपोर्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इमरान खान को गिराओ। नहीं, इमरान खान ने तो खुद गिरना था ना, जो उसने बिल्डिंग बनाई थी, जो उसने सर राणा साहब ने मैं यही तो कह रहा हूं कि जो उसने बिल्डिंग इमरान खान ने बनाई थी शीशे की फाउंडेशन पर मल्टी पर स्टोरी, तो वो गिरनी थी तो थी, वो हेलीकॉप्टर गिरना था, गिर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में भी इंसान का हिसाब होता है, आखिरत में भी होता है। इसलिए मैं दुनिया आखिरत जरूर होना है। नहीं, दुनिया में भी हो रहा है। देखिए बहुत सारे लोग नहीं होता। वो लोग जो मियां नवाज को खत्म करते करते खुद खैर से कहां पर बैठ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं फिर भी हम उनका एहतराम करते हैं। हमने इंतकामी कार्रवाई इसी तरह मियां साहब बीबी को खत्म करते करते अंदर बाहर से जाते रहे। हमने बीबी को खत्म कब किया भाई? हमने तो उनके साथ मसाके जमहूरियत किया। उससे पहले क्या किया? और उससे पहले फोटो में फेंकी। उससे पहले जो हमने किया उन्होंने भी हमारे साथ किया। हम कब कहते हमने नहीं किया? जो हुआ सो हुआ भैया। 2.5 साल की हमारी 5 साल चल रहा है जी। अभी मिसाके जो मेरे चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चलेगा। अगर शहबाज साहब बन जाते हैं दूसरी बार वजीर आज़म तो क्या कबाहत है? इनको क्या एतराज है? ये तो सूबे के वजीर हैं। मोहसिन साहब बात बड़ी सीधी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के भी लीडर हैं, मेरे भी लीडर हैं, इमाम साहब के लीडर हैं। अगर वो राना रशीद साहब को अगर किस्मत में हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब बनेंगे, अगर नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। अगली बात है कि लोग हमें वोट देंगे तो हमने बढ़ना है मियां साहब, लोग वोट देंगे तो हमने बढ़ना है। लोग वोट देंगे तो हमारे कैंडिडेट जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अगर वोट दफा, मैं तो कह रहा हूँ अगर वोट देंगे भाई, वोट जब होने उस वक्त मिलने, आज तो नहीं मिलने। अगर आप कहते हैं मैं कहूँ जी वोट हमारी जेब में आ गए तो फिर आप कहेंगे यार ये कैसी बातें करते हैं। इंशाल्लाह शुरू करते इस इंशाल्लाह इलेक्शन डे पर अवाम हमें वोट वैसे जेब में आ गए ना वोट जो है वो अवाम की जेब में है। और अवाम में देखना ये है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म क्यों हुआ था, और वो जुल्म करते करते 17 से लेकर आज तक पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो इमरान न्याजी ब्रांड को लॉन्च कर